हाय गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू भविष्य की सवारी। सो अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, जस्ट आधा घंटा हुआ है एंड मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। आप मेरे आँखों से देख सकते हो। बेसिकली मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी उठ के वॉकिंग करने जा सकूँ, फिर ऑफिस जा सकूँ, फिर घर पे आ सकूँ, फिर प्रैक्टिस कर सकूँ। प्रैक्टिस सॉरी, लर्न। प्रैक्टिस नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सीखने को क्या बोलते हैं, कोड प्रैक्टिस ही बोलते हैं। हाँ, कोड प्रैक्टिस कर सकूँ। थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी एंड कोशिश तो चल रही है अच्छे से। भी रूटीन बन चुका है मेरा थोड़ा सा। ऐसे तो नहीं देख पाओगे बट थोड़ा 5:30 बजे उठने का चाला है अभी। लेट्स सी कैसे जाता है। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा 1 घंटा कोडिंग कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ कुछ एंड देन फिर हम मिलते हैं आगे। बाय बाय। सबसे बेसिक्स जो कि ज़रूरी भी नहीं है बट चलो, लेट्स डू इट एनी वेच वेस। कि प्रिंटिंग तो सबको पता है भाई, मेरे को भी पता है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं सोचा कि आगे बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ बेसिकली, जो कि मैं हमेशा छोड़ देता हूँ। तो इस बार कंप्लीट करूँगा एंड आपको मेरी जर्नी बताऊँगा। तो तो वही बोल रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखो। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि अभी मैं कुछ भी करके सीखूँगा, डेडिकेशन लाऊँगा, मोटिवेशन लाऊँगा। एंड एक चीज़ ज़रूर याद रखूँगा कि स्टार्टिंग में बहुत पेनफुल होगा, मतलब पेनफुल इसीलिए होगा क्योंकि हैबिट्स बनने को टाइम लगता है। तो यही बोलूँगा कि आप लोग को भी अगर ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है कुछ चीज़, ब्रेक डाउन करो। कोशिश करो कि आज नहीं तो कल थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके। सो मैं चालू कर दूँ अपना पढ़ाई एंड मिलते हैं फिर से। बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज पिंटू, यू नो मैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं जा रहा हूँ वॉक करने। या उठ गया मैं फाइनली। थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे कि मैं उठ सकता हूँ। अब तो दूसरा दिन है, देखते हैं कैसे जाता है। सो बाय बाय। आप लोग भी उठ जाया करो सुबह को जल्दी, इफ हो सके तो। वजह क्या है उठने की, ठीक है, छोड़ो। चलो बाय। हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो टुडे इज सैटरडे एंड अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस क्योंकि हमारा सैटरडे वर्किंग होता है। एंड कुछ नहीं, बस ऑफिस जाके कुछ नहीं करूँगा, काम करूँगा। तो मैं ये छोटे छोटे क्लिप्स ही बना पा रहा हूँ क्योंकि फिर कंटाल आता है सच बोलूँ तो, बट करना भी है। सो व्हेन यू थिंक दैट यू वांट टू डू इट बट यू आर नॉट एबल टू पुट योर हार्ट, सो दैट्स द प्रॉब्लम जो मुझे सॉल्व करना है। सो मे बी मेरे लिए एक रूटीन होना होना चाहिए, या तो इस वही आई डोंट नो व्हाई आई एम टेकिंग और एवरीथिंग इज एज अ रूटीन। सो दैट्स व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ ओनली इन दिस वीडियो। एंड if somebody knows कि why it feels like that, so you can also tell me। and कुछ नहीं, बस अभी ऑफिस जाके काम करना है उसमें कुछ ऐसा और कुछ तो नहीं बता पाओगे। डे इन माई लाइफ क्या, ऑफिस में ऐसा लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूँ, फिर लंच पे जाता हूँ, बैठ के काम करता हूँ बेसिकली, लंच पे जाता हूँ, फिर काम करता हूँ, फिर शाम को कॉफ़ी पीने जाता हूँ, मल्टीपल टाइम्स पर कॉफ़ी पीता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं तो नहीं बता पाऊँगा। मतलब आई गेस जिस टाइम पे कॉफ़ी पीने जाऊँगा और लंच करने होगा ना, तब मैं वीडियो बनाता हूँ, यस, कि अब मैं ये टिफ़िन में लाया हूँ। सो दैट कैन बी अ गुड लाइक अ गूगल टाइप ऑफ थिंग। बट मज़ा तो आता है भाई ऐसे काम करने को, कि मतलब फटी पड़ी है लेकिन डेडलाइन भी मिस नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मिस हो जाता है, लेकिन फिर भी करना है। तो वो चीज़ एक है कि तुम्हें
फाड़ के रख देता है बेसिकली। सो वही बस ये बोल रहा था कि मैं जाता हूँ ऑफिस। आप लोग देख रहे होगे कि वेरी मच कुछ भी आ रहा है, लाइक पहले कुछ वीडियो में बना रहा था, मैं गया था, फिर उसके बाद ठीक है ठीक है। क्वालिटी only gets better when you starts practicing it, when you start समझ रहे हो, नहीं तो ऐसा पेट आ जाता। तो इसका मतलब है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, तो वो एक साथ आप नहीं कर सकते। यू आर नॉट देवता दैट यू हैव मल्टीपल हैंड्स, यू आर अ ह्यूमन दैट यू हैव टू हैंड्स, but again you cannot give excuse by giving this I have two hands. So set a realistic goal, which मैं अपने आप को रोज़ बोलता हूँ, पिंटो सेट a realistic goal, पता है तू कर सकता है, लेकिन तू देख कि क्या तेरे को लगता है, लाइक एवरी टाइम क्वेश्चन, बिकॉज अब ये क्या हो जाता है पता नहीं, अगेन तुम्हारे इंसेनिटी पे आ जाता है, सैनिटी पे आ जाता है कि तुम एक्चुअल में सेन माइंड से सोच पा रहे हो कि नहीं। अब मैं ये सब जो बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होगे कि ये पागल हो चुका है, स्ट्रेस में बड़बड़ा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वो वाली बात नहीं है। एक्चुअल में ये बात है कि जिसको कन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग बोलते हैं, कि आई वांट टू रिजॉल्व दैट कन्फ्लिक्ट और द सिचुएशन, बट आई नो दैट द सिचुएशन हैंड लाइक मे बी उस चीज़ को मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखूँगा, एक थर्ड पार्टी पर्सन, तो मे बी मुझे बहुत छोटा लगेगा, लेकिन खुद के जब इससे मैं देखता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि शिट। तो वही है कि मतलब इट्स जस्ट अबाउट दी पर्सपेक्टिव एंड अगेन हाउ यू डील विद इट। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं इसको डील करने के लिए बस यही सोचा हूँ कि मेहनत करो क्योंकि अब और क्या सीखा लाइफ में हमने बचपन से कि द मोर यू डू हार्ड वर्क द मोर यू विल गेट समडे, एंड we all wait for the someday, like from the school time only, like अगर तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड करोगे then you're like I know कि बहुत सारे एम्बिशियस लोग होते हैं लाइफ में जिनको पता है कि क्या करना है, बट द पीपल हु डोंट नो दे आर नॉट knowing because they don't want to know, but it's just they are lazy to know नहीं यार, मेरे को एक्चुअली भी नहीं पता कि किसको क्या पसंद है किसको नहीं पसंद है। मुझे क्या पसंद है वो मुझे पता है, तो लोगों का मेरे को कुछ आइडिया नहीं, लेना देना नहीं, आइडिया नहीं। सो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी डीप बातें मेरे को ऑफिस के पहले आती है और वॉशरूम में जाके आती है, क्योंकि मेरे को ऑफिस का 1 घंटे का सफ़र सब ऐसे सोचने में मजबूर कर देता है। अगर 5 मिनट का सफ़र होता तो इतना टाइम नहीं लगता, मतलब इतना ऐसा टाइम भी नहीं मिलता कि भाई ये सब सोचने मिले, बट ये 1 घंटे का सफ़र जो है ना, उसमें तुम्हारे खुद के साथ रहते हो, खुद के साथ बात करते हो, खुद के साथ सब कुछ करते हो। सब कुछ का मतलब है कि सोचना, ठीक है। एंड अब उस सोच में तुम्हारे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आते हैं, रैंडम थॉट्स, उसको तुम्हें चैनल करना होता है। तो ये जो फंडा है लाइफ का, हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर सेन एंड यू आर हैप्पी, बिकॉज कैसा होता है ना, सब चीज़ें सबको एक साथ नहीं मिल सकती। आप ये समझो कि मिल भी सकती है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, देयर शुड बी सम, मतलब इन आइडल वर्ल्ड, आई डोंट नो हाउ द आइडल वर्ल्ड वर्क्स, बट द वर्ल्ड, द प्लेस वेयर आई लिव, I don't think so that without doing anything you can be happy ना, like without doing anything it means कि भाई सोया ही पड़ा हो इसीलिए मैं खुश हूँ, तो it means that you are so lethargic or so procrastinating with your life that you don't want to do anything. So everything would have some logic to it or meaning to it, but again there's the problem which I am stuck. Maybe sometimes you don't find logic or meaning, I don't know. So that's the way to find out ना, like everybody says तुम try करो and then समझो, तो ऐसा नहीं होता है। It's sometimes you just don't have to try and just you have to see and actually तुम डेटा को एनालाइज करो ना, कि डेटा क्या बोलता है, तुम्हें क्यों कूदी मारना है। जब डेटा ने बोला है कि कूदी मारे हुए लोग मरे हुए
और प्रोबेबिलिटी उसमें से बहुत कम आए, तो तुम थोड़ी ना बोलोगे कि मैं खुद ही मार के ट्राई करके देखता हूँ। अगर ये बात दूसरी होती कि तुम बोलते कि हमें पैराग्लाइडिंग करना और पैराग्लाइडिंग में मरने के चांसेस बहुत कम है, तो तुम खुद ही मारोगे। क्यों? क्योंकि यू नो कि देर इज़ अ बैकअप विच कैन गेट डाउन एनी टाइम, but still the thrill of it doing it, that I know that I'll come alive, or I don't know but I want to live that moment. अब लेकिन तुम पता है कि तुम सुसाइड कर रहे हो, तो या तो इसमें ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा किस्मत ख़राब था कि तुम बच गए, लेकिन तुम्हारा किस्मत ख़राब नहीं था और तुम मर गए, तो तुम मर गए ना भाई। तो लेकिन ये क्यों ट्राई करना है? प्रोबेबिलिटी, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा you don't have to try everything. Sometimes you have to just observe things and then understand and evaluate, or else there is nowhere to know that how people are going to Mars. Nowadays YouTube is there, check, पढ़ो and then see how people are going to Mars. भाई तो वो एक चीज़ है जो मेरे को लगती है। पीपल से दैट कि ट्राई आपको ऐसा लगता है तो आप ट्राई करो, फिर आप समझोगे द बेनिफिट ऑफ इट। अरे भाई डेटा दे मेरे को ना, मतलब ये थोड़ा सा हो जाता है व्हेन यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट ना, योर माइंड इज़ वेरी मच इनटू द डेटा वाला पार्ट कि भाई ओके यू वांट टू प्रूव इट, डेटा है तेरे पास। लाइक इन माई माइंड इट ऑलवेज बी लाइक दैट, हाँ भाई एक ही एविडेंस इज द डेटा, विदाउट दैट देर इज नो एविडेंस। सो इधर यू मेक इट, इधर यू डोंट हैव इट। समझ रहे हो? मतलब इट्स गुड, मतलब मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसा मैं पागल हूँ कि मैं खुद से बात कर ले, मज़ा आ रहा है, ऐसे क्या पता। ठीक है, तो मिलते हैं, मैं ऑफिस में जाता हूँ। आप लोग भी अपना लाइफ एंजॉय करो, काम करो, मज़े करो, और घर वालों का ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो। बस ये पीछे पंखा देख रहे हो, दिस इज़ द पंखा विच माई डैड मेड फॉर अस when there was no light. समझ रहे हो? पता नहीं एक्चुअल स्टोरी क्या है, बट बहुत सालों से पंखा तो मैं भी बनाया रहेगा यार, क्यों नहीं बना सकते? प्यार होता है फैमिली को। तो कूल, निकलता हूँ मैं ऑफिस के लिए। मेरा बैग वेग इधर नहीं, मैं ये पढ़ रहा था बट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। पढ़ूँगा। और क्या बोल रहा था मैं? कुछ नहीं, बस मेरे को भी जाना है, तो बाय, मिलते हैं आगे, या फिर नहीं मिलता है तो शबा खैर, टेक केयर, अलविदा, ना कहना, बाय। व्हाट्स अप। सो आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस, काम करके आ गया। एंड वैसे तो आज हाफ डे होता है, लेकिन थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर करना पड़ता है। नॉट लाइक 90 आवर्स, अगेन वो सब्जेक्टिव होता है बहुत कि हाउ मच ऑफ आवर्स यू वांट टू पुट इन, लाइक द प्रोडक्टिव आवर्स वर्सेस द एक्चुअल वर्किंग आवर्स, बिकॉज द डिबेट इज़ अगेन कि तुम कितना घंटा काम करो वर्सेस कितना घंटा प्रोडक्टिव हो, तो दैट ऑल्सो मैटर्स। एंड या कि मतलब लाइफ गोज ऑन देन कि भाई उसी डिबेट पे रह जाते हो, बट देयर आर फ्यू पीपल हु वर्क ऑन देमसेल्फ एंड दे मूव अहेड एंड दे शो दैट कि ब्रो ये सारी चीज़ें बस कुछ चंद वक्त की बात है। बट वही हो जाता है कि वो तुम्हें वो पता करना पड़ता है कि एक्चुअल में तुम उस लूप में तो नहीं फंस गए कि यू आर सेइंग कि नो ब्रो इट्स जस्ट कुछ चंद की बात। क्योंकि कैसा होता है ना कि जितना एफर्ट्स तुम डालते हो, उस एफर्ट्स का तुम्हें इतना तो पता रहना चाहिए कि हमारा एंड गोल क्या है। कैसा होता है ना कि even though हमें पता है कि how this corporate world works, that they would want from you that you are the person who has to be work in such a manner. अब ये उनका थॉट है, बट तुम तो स्लेव नहीं हो ना, तुम्हारा थॉट भी कुछ तो होगा ना कि why do you want to work in corporate? You want to work because you want money. उसके ऊपर एक चीज़ होनी चाहिए कि either I want to work because of the money I know, but the secondary part should be that I should be happy when I'm working,
बिकॉज वो कैसा होता है ना कि वो फिर तुम्हारे स्ट्रेस एंड वो सारी चीज़ों को बहुत मैनेज करता है। अगर तुम खुश ही नहीं हो उस चीज़ से देन द प्रॉब्लम अराइजेस कहाँ पे, फिर क्वेश्चन आ जाता है कि 90 घंटा क्यों काम करूँ, 40 घंटा ही क्यों काम करूँ, 30 घंटा क्यों नहीं काम करूँ, घर से क्यों काम करूँ, घर से क्यों ना काम करूँ। वो सारे क्वेश्चंस तब आते ही आते हैं। जैसे कि मैं कोविड के टाइम पे मेरे को घर से काम था लेकिन मैं कॉल सेंटर का काम करता था, समझ रहे हो। तो कॉल सेंटर का काम करता था, घर से काम करता था, फिर भी मैं फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि एवरी टाइम मैं गाली सुनता था कि यस आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर सर्विस ब्ला ब्ला ब्ला, बट पता था कि सर्विस नहीं मिलने वाला तुम्हें, तुम्हारा पैसा गया है। बट क्या करूँ, स्क्रिप्ट है, बोलना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि यू से द नेचर ऑफ वर्क ऑल्सो मैटर्स, कि तुम क्या काम कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। इट्स नॉट ऑलवेज कि चेरी ऑन द टॉप वाला सीन हो जाता है कि मतलब वही कि दैट्स द पॉइंट ना कि यू हैव टू फिगर आउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स विथ व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। लाइक अभी तो इतना अच्छा है कि इंटरनेट का ज़माना है, तो जैसे मैं बोल पा रहा हूँ वैसे 10 लोग और बोलेंगे। तो वही है कि जितने भी वो लोग बोल रहे हैं उसमें से तुम समझो कि क्या कौन बोल रहा है और उसमें से एक्चुअल में क्या ट्रूथ है, एक्चुअल में क्या फॉल्स है। क्योंकि आज के टाइम पे यू डोंट नो हु इज शुगर कोटिंग एंड हु इज एक्चुअली फेकिंग एंड हु इज सेइंग द ट्रूथ। सो यू हैव टू एटलीस्ट डिटरमाइन कि मैं जिस चीज़ पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो कितना रिस्क लेने लायक है और कितना टाइम के बाद तक तुम्हें पता कि यार इतना टाइम तो मैं मरा लेता हूँ, उसके बाद आई नो कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। सो यहाँ पे वो फुल स्टॉप रहना चाहिए तुम्हारे पास। फुल स्टॉप नहीं रहेगा ना तो तुम 10 साल भी बीत जाएंगे तो यू विल बी लाइक यार मैं तो यहाँ पे 10 साल बीत के भी कुछ कर नहीं पाया। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर हैप्पी इन दैट 10 साल भी बीत रहे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बट उसमें तुम 10 साल ऐसे बोल रहे हो कि अरे 10 साल तो मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि तुम कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हो कि तुम्हें पता था कि तुम 10 साल कुछ उखाड़ रहे नहीं हो लेकिन तुमने उस पर कुछ किया नहीं। वैसा नहीं कि तुम करते हो, इट्स ऑलवेज लाइक यू ट्राई टू पुश हार्डर एंड हार्डर, बट वो सर्कमस्टांसेस दैन सिचुएशन भी मैटर करता है कि उस टाइम पे क्या है, कितना तुम्हारा स्किल्स एंड एवरीथिंग है। तो वो सारा चीज़ बहुत मैटर करता है। बट या अभी के टाइम पे तो मैं इतना सेल्फ अवेयर होना चाहता हूँ कि मुझे पता रहे कि भाई ये सारा चीज़ मस्ट है। यू डू दिस ऑल थिंग्स एंड देन वर्क, समझ रहे हो कि अपनी खुद की लाइफ बनाओ, पर्सनल लाइफ रखो, फैमिली का टाइम स्पेंड करो, अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करो, पार्टनर बनाओ, फिर मस्ती करो फ्रेंड्स के साथ, अपना पीस, नींद लो। ये सारा चीज़ें बहुत मैटर करता है। एंड वो चीज़ ना भूल के तुम सोच लो कि ठीक है चल मे बी ऐसा मैं कर सकता हूँ कि एक दिन करूँगा, थोड़ा सा होगा, मतलब इट्स जस्ट आई एम सेइंग कि ये सारी चीज़ें होती है। एंड दिस माई मेरा ये वीडियो बनाने का यही तरीका, बोलना यही इसीलिए क्योंकि आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर कि तुम लोग भी अगर ये सारी चीज़ों में हो तो आई वांट टू नो हाउ यू आर डीलिंग विद दोज थिंग्स। मेरे लिए तो मैं डील कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं कैसा डील कर रहा हूँ, बट आई वांट यू ऑल्सो टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड यू बीन्स एनीबडी हु कम टू माई वीडियो। आई नो कि दिस डजंट रीच हायर एंड तक, बट या दिस even if it doesn't reach to the higher end, I don't have any issues because कैसा ना अब मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ, मतलब अब मेरे को पता है कि मैं एवरी वीडियो में आके यही इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट फॉर यू टू ग्रो इन एनी फील्ड तुम्हें थोड़ा तो कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। एंड तुम ऐसे कभी भी दिन से उठ के फ़ोन लेके नहीं बात कर सकते ना, तो वो होता है। तो फॉर मी आई हैव एक्सेप्टेड इट कि ब्रो तुझे पता है कि यू लाइक इट, यू लाइक स्पीकिंग टू कैमरा एंड एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप देखोगे मेरे पुराने वीडियोस 4 साल पहले, आई वॉज हैविंग सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस दैट टाइम इवन इफ आई वॉज नॉट डूइंग एनी जॉब। अब तुम्हें काम भी करो बट स्टिल आई एम, तो अब कैसा हो जाता है ना, वो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। अब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे काम में पैसा है, इसमें पैसा नहीं, समझ रहे हो क्यों हमें। लेकिन हर चीज़ को पैसे से नहीं जोड़ना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें मज़े के लिए करना चाहिए। सब चीज़ों को पैसे से जोड़ेंगे ना तो फिर हर एक चीज़ में प्रॉब्लम ही हो जाती है कि जैसे कि अगर मुझे अभी कुछ मेरे वर्क लेवल में कुछ अच्छा सीखना है लेकिन मैं सोचूंगा अरे इसमें तो पैसा नहीं मिलेगा मेरे को, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो पैसे को रखो लेकिन पैसे को हर एक जगह पे क्रिएटिव फील्ड में या फिर मतलब जिस जगह पे, समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि उस जगह पे वो पैसे को मत आने दो तुम्हारे थॉट को। फिर वो पैसा फिर कैपिटलिज्म में ऐसा सोचता है कि उससे कैसे मैं 2 से 4 बनाऊँ, 4 से 6 बनाऊँ,
लेकिन एक्चुअल में 2 से 4 6 क्यों बनाना है? क्यों ना 2 से 2 रहने दूँ और उसका मज़ा लूँ, समझ रहे हो? एट दी एंड आगे जाके भी तुम यही करना चाह रहे हो ना कि मैं जब रिटायर हो जाऊँगा तब मैं मज़े लूँगा। तो वही है कि ये सारी चीज़ें, एंड आई नो ये सारे वीडियोस बहुत बड़े हो रहे हैं एंड इट्स वेरी अनकट वर्जन ऑफ मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस थिंग्स। लाइक मेरे को अच्छा लगता है। आई नो कि इट्स जस्ट अ कैमरा वेयर आई कैन से, लाइक मैं अपने घर वालों को बता सकता हूँ सारी चीज़ें, फ्रेंड्स को बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें। इवन आई टॉक टू देम, लाइक कभी भी बातचीत होती है तो हमारा शेयर होता है सारी चीज़ें, रैंडम थॉट्स, रैंडम स्पेसिफिक क्या चल रहा है लाइफ में। क्योंकि स्कूल के बाद कैसा होता है, यू barely talk to people, you barely have friends. Like I know lot of people have still their old friends जो बचपन से है, and that is very good. Like even though I'll be like कि नहीं ब्रो, मेरे को ऐसा लगता है कि दोस्ती वोस्ती एक टाइम तक ठीक है, फिर ऐसा कुछ नहीं होता, बट होता है, इट हैपन्स। लाइक वो तुम्हें समझता नहीं है कि दो स्मॉल स्मॉल जॉयज मेक योर लाइफ होल, समझ रहे हो? तो दैट इज़ वेरी गुड। लाइक मैं भी अपने कोशिश करता हूँ, लेकिन अब तो क्या वो हो जाता है कि थोड़ा सा फेकनेस भी लग जाता है कि चल अब इसको ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर रहा, तो वो वाला चीज़ कोई कोई दोस्ती है जिसको समझता है कि ऐसा नहीं कि ज़रूरत पड़ने पे कॉल किया जा सकता है, ऐसे नॉर्मली भी कॉल किया जा सकता है। तो वो बहुत है चीज़ें एंड आई एम लाइक, मैं ये जो बोल रहा हूँ ये दोस्ती यानी ऑल वो सारी चीज़ें फिर हमें समझ में नहीं आती कि हम जब चले जाती है ना तब ऐसा लगता है कि यार दोस्ती तो अच्छी होती है। जैसे कि अभी भी मेरे पास मौका है, मैं ये वीडियो ना बना के मैं किसी एक दोस्त को कॉल करके उसके साथ बात कर लूँ, लेकिन क्या मेरे को पैसा चाहिए। देखा इसमें भी पैसा घुसा है, देखा यही प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरे को पता है कि अभी मेरे को कॉल करना चाहिए, लेकिन मेरे को चर्बी भी है कि मेरे को वीडियो बनाना है, बट मेरे को बताना है कि मैं कॉल, मतलब समझ रहे हो कि कितना हिपोक्रेट हूँ, मतलब इसीलिए मेरे को थोड़ा सा मेरे पे डाउट हो जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, मतलब खुद से जो बोल रहा हूँ क्या मैं कर रहा हूँ वो, तो इसीलिए वो होता है, समझ रहे हो? तो ये मेरे डॉक्यूमेंट करना है मेरे को कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं टिका रहता हूँ करने। मज़ा आया मेरे को, इसलिए हंसी आती है मतलब कि मैं कैसे खुद पे एक मतलब इसीलिए मैंने ना पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैं जब वो सारे वीडियोस देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि उसमें से 5% तो मैंने किया है, एंड दैट इज़ ग्रोथ। ठीक है, 5% करना भी ग्रोथ है। एंड वो कैसा होता है ना कि मेरे को हंसी आती है कि मैं जैसे कि एक मेरे, अगर तुम कभी ना इसमें जाना, स्पॉटिफाई पे जाना और पिंटू भट्टाचार्य पॉडकास्ट लिखना, तुम्हें मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट मिलेंगे। वो मैं कुछ भी बोलता था, मतलब कुछ भी, बट मज़ा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। और मेरे ये थोड़ा बड़ा हो गया, लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि मैंने वो चालू किया था कुछ एक मोटिवेशन से कि मैं अब से सुबह उठने वाला हूँ। 3 दिन उठा मैं सुबह, ठीक है, 3 दिन, ये हफ्ते के 3 दिन उठ पाया मैं। उसके बाद फिर मैं ऑफिस में ही मर रहा हूँ। मरना वो ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा बोल सकते कि मैं मतलब वो नहीं कर पा रहा हूँ काम को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। काम एक छोटा सा रहता है, लेकिन उसको समझना, उसके कड़े तक जाना, वो नहीं हो पाता। वो ऐसा हो जाता है कि अरे यार मैं तो यहाँ तक पहुँचा था, फिर मैं कैसे घूम गया क्योंकि मेरे को चाय पीने नहीं चला मतलब चाय तो पीना चाहिए ना, मैं कॉफ़ी, मतलब मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ, आई एम कॉफ़ी लवर नॉट चाय लवर। बट आजकल मैं ग्रीन टी पीने लगा हूँ, क्योंकि ग्रीन टी से यू गेट अ लॉट ऑफ, मैंने पढ़ा था, अभी मैं साइंस का वो नहीं बता पा रहा हूँ, मैं ना अगले वीडियो में बताता हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ग्रीन टी। कंटेंट मिल गया मेरे को, ठीक है, नाइस, कूल। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। भविष्य की सवारी में ऐसी सवारी करते रहो, आप भी अपने लाइफ में सवारी करो एंड खुश रहो, मज़े करो। एंड क्या, कुछ नहीं, बॉडी तो नहीं है बट बन जाएगी, बॉडी बनने वाली है। 5 महीने रुको, मेरी बॉडी बनने वाली है। ऐसे तो बॉडी, मतलब बॉडी बनाना ज़रूरी नहीं, यू जस्ट हैव टू बी फिट एंड फाइन। लाइक 4 माला चढ़ रहे हो तो तुम्हें ऐसा हाफना नहीं फील होना चाहिए, दैट इज़ द मेन मोटिव। अगर 4 माले में तुम्हें हाफना फील हो रहा है, इसमें इट मीन्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद यू, एंड द प्रॉब्लम लाइज विद इन योर सेल्फ। यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू
क्या बोल रहा हूँ भाई, कल सुबह को सोने वाला हो, नहीं उठने वाला हो तो, लेकिन करूँगा. इट्स लाइक माई इनर मी इज फाइटिंग विद माई सेल्फ एंड माई आउटर मी इज टेलिंग दिस दैट. समझ रहे हो? वो नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है. क्या वो कुछ तो कर रहे थे ना अभी, कुछ तो है. टका 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 टका. ए मस्त लगता है रे मेरे को. बॉडी थोड़ा लग रहा है मेरे को, बॉडी आ रहा है थोड़ा सा ना. ओ बाय. अब्बा खैर बोल रहा हूँ, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम. और 33 लोग के लिए क्या है? 33 लोग के लिए क्या है? कुछ तो रहेगा ना 33 लोग का भी, कुछ तो रहेगा. यीशु दी बल्ले बल्ले. सॉरी, नॉट मॉकिंग, सॉरी नहीं बेटू. यीशु दी बल्ले नहीं. अरे ये थोड़ा ओवर एक्टिंग के तुम 50 रुपये काट सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा जिस दिन भी वो वाला फीचर आता है, पेमी वाला फीचर जिसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो मुझे, तो उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा दे देना मेरे को, ठीक है? मतलब मैं कितना 5-10-15 मिनट में पैसे की बात कर लिया, इतना गरीब हो चुका हूँ मैं. कोई ने मेरा जीपे का नंबर दिया. शिट पिंटू, चलो बाय बाय, नहीं तो मैं तुम्हें अपना और गरीब कहानी सुनाते बैठ जाऊँगा. बाय बाय.